नमस्कार। रेडियो एक्टिव 90.4 एफएम भागलपुर पर आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं अपने दोस्त और इस प्रोग्राम के होस्ट आरजे मेहताब को। एक बार फिर से मैं आ चुका हूं आपके लिए लेकर जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य और पोषण, टीबी और उसका इलाज और कोविड से बचाव, वैक्सीन के महत्व जैसे विषय पर जागरूकता वाला एक विशेष कार्यक्रम श्रृंखला स्वास्थ्य बाण। ये एपिसोड इस कार्यक्रम श्रृंखला का 9वां एपिसोड है। हम हर हफ्ते शनिवार को इस कार्यक्रम श्रृंखला का एक नया एपिसोड लेकर आते हैं और आज के इस एपिसोड को आप दोबारा सुन पाएंगे कल यानी रविवार को शाम 5 बजे से। आप हमें YouTube पर भी सुन सकते हैं। इसके लिए आप हमारे ऑफिशियल YouTube चैनल पर जाएं जो है रेडियो एक्टिव ऑफिशियल और स्वास्थ्य बाण कार्यक्रम की प्लेलिस्ट में हमारे एपिसोड्स को सुने। हमारा स्वास्थ्य कैसा होगा ये निर्भर करता है हमारी जागरूकता पर। रेडियो एक्टिव 90.4 एफएम एक सामुदायिक रेडियो है। सामुदायिक रेडियो होने के नाते जन जागरूकता के प्रति हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। इस कड़ी में स्मार्ट नई दिल्ली के सहयोग से स्वास्थ्य जागरूकता के लिए हम लेकर आए हैं कार्यक्रम श्रृंखला स्वास्थ्य बाण। एक ऐसा रेडियो कार्यक्रम श्रृंखला जिसमें है जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य के अलावा टीबी यानी क्षय रोग और कोविड से जुड़ी जानकारी वाले इंफॉर्मेटिव एपिसोड्स। तो सुनना ना भूलें कार्यक्रम श्रृंखला स्वास्थ्य बाण का एक नया एपिसोड हर शनिवार सुबह 11 बजे और उसका रिपीट ब्रॉडकास्ट रविवार शाम 5 बजे ओनली ऑन रेडियो एक्टिव 90.4 एफएम भागलपुर। इट्स योर वॉइस। श्रोताओं, इससे पहले कि कार्यक्रम के आज के एपिसोड में हम आगे बढ़े, आपको पिछले एपिसोड की यानी 8वें एपिसोड की बातें बता दें। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कुपोषण और उसके प्रभाव के बारे में। कुपोषण आखिर होता क्या है, कुपोषण के कितने प्रकार हैं और अगर बच्चा कुपोषित हो जाए तो इससे क्या क्या प्रभाव बच्चे पर पड़ सकता है। साथ ही अपने शिशु को कुपोषण से बचाने के लिए मां किन किन बातों का ख्याल रखे, इन सारे विषयों पर हमने एक एक करके विस्तार से चर्चा की थी। श्रोताओं, कुपोषण का मुख्य कारण है पोषक आहार की कमी। अगर बच्चे को सही उम्र में सही न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो उसमें कुपोषण की समस्या हो सकती है। जिन बच्चों में डायरिया की समस्या होती है उनमें कुपोषण की समस्या भी होने की संभावना होती है। अगर बच्चे की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो भी बच्चे को कुपोषण की समस्या हो सकती है। इसके लिए आप बच्चे की जांच करवाएं। गंदे वातावरण में रहने के कारण बच्चे कुपोषण का शिकार हो सकते हैं। अगर प्रीमेच्योर डिलीवरी के कारण बच्चा समय से पहले जन्म ले लेता है तो उसमें भी कुपोषण की समस्या हो सकती है। इसी तरह अगर आप एक मां हैं और अपने बच्चे को आपने स्तनपान नहीं कराया है तो बच्चे में कुपोषण की समस्या हो सकती है। हमें आशा है कि ये बातें आपको याद होंगी और आप आगे भी याद रखेंगे। अगर आप उस एपिसोड को पूरा नहीं सुन पाए थे तो कोई बात नहीं, आप उस एपिसोड को दोबारा सुन पाएंगे YouTube पर। YouTube पर आप हमारे ऑफिशियल YouTube चैनल पर जाएं जो है रेडियो एक्टिव ऑफिशियल और स्वास्थ्य बाण कार्यक्रम की प्लेलिस्ट में हमारे एपिसोड्स को सुने। श्रोताओं, आज हम बात करेंगे बच्चों में स्टंटिंग और वेस्टिंग के बारे में। ये स्टंटिंग और वेस्टिंग होता क्या है, इसके बारे में एक एक करके विस्तार से चर्चा करेंगे। श्रोताओं, सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टंटिंग की। उम्र के हिसाब से बच्चे का कद कम रह जाना स्टंटिंग कहलाता है। श्रोताओं, इसे ही बौनापन भी कहते हैं। बौनापन एक ऐसी स्थिति है जिसमें बच्चे की वृद्धि और विकास रुक जाती है। बच्चे का शरीर एक अच्छी ऊंचाई प्राप्त करने में असमर्थ रह जाता है। इन बच्चों की लंबाई उनकी उम्र के हिसाब से कम रह जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार एक बच्चे को अविकसित रूप से परिभाषित किया जा सकता है अगर उसकी उम्र के अनुसार उसकी ऊंचाई WHO बाल विकास मानकों के अनुसार ना हो। श्रोताओं, स्टंटिंग एक बच्चे के लिए
उसकी उम्र के हिसाब से कम ऊंचाई है और यही WHO ने भी परिभाषित किया है। ऐसे बच्चों का विकास अन्य बच्चों की तुलना में सामान्य वृद्धि जैसी नहीं होती। इन बच्चों की प्रतिरक्षा प्रणाली एक कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली होती है और मस्तिष्क भी सामान्य बच्चों की तुलना में कमजोर होता है। ऐसे बच्चों के अंगों का विकास भी बाधित होता है। सामाजिक तौर पर ये बच्चे सामान्य जीवन नहीं जी पाते। ये ना तो स्कूल जा पाते हैं और ना ही अपनी उम्र के अन्य बच्चों के साथ खेल पाते हैं, क्योंकि अन्य बच्चे इन्हें चिढ़ाते हैं, इन्हें बुली करते हैं, इन पर हंसते हैं। श्रोताओं, तो ये तो बात हो गई स्टंटिंग की। अब स्टंटिंग होता कैसे है या फिर इसके पीछे का कारण क्या है, इस पर बात कर लेते हैं। श्रोताओं, ये स्थिति खराब पोषण या कुपोषण से उत्पन्न होती है। ये बचपन में खराब स्वास्थ्य और पोषण, जन्म के समय से ही बार बार बीमार पड़ना, असंतुलित भोजन और प्रारंभिक देखभाल में कमी रह जाने के कारण होता है। और कुछ मामलों में खराब सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां भी इसके पीछे का कारण है। श्रोताओं, खराब पोषण का क्या मतलब है? खराब पोषण जैसे ताजा खाने की कमी होना या खाने की स्वच्छता का ध्यान न रखना, गंदे हाथों से खाना, गंदी जगह पर खाना या फिर गंदे बर्तनों का प्रयोग करना, ये सब खराब पोषण के उदाहरण हैं। श्रोताओं, बचपन में या फिर नवजात शिशु या छोटी उम्र के बच्चे अक्सर जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके अनुकूल आसपास का वातावरण नहीं होता, उन्हें अनुकूल बनाना पड़ता है। इसका खास ध्यान रखा जाना चाहिए कि बच्चे के आसपास स्वच्छता कैसी है। स्वच्छता यानी साफ सफाई। साफ सफाई का ध्यान रखा जाना बहुत जरूरी है। खराब स्वच्छता, संक्रमण और गंदे पानी के कारण बच्चा कुपोषित हो सकता है। और तो और बच्चे और मां दोनों के लिए स्वास्थ्य देखभाल की कमी भी इसका बहुत बड़ा कारण है। ऐसे बच्चों में स्टंटिंग होने की पूरी संभावना रहती है। श्रोताओं, इससे पहले हमने सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों का भी जिक्र किया था। इसका क्या मतलब है? अक्सर गरीबी से जूझ रहे परिवार में मां और बच्चे के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं और अच्छे भोजन का खर्च उठा पाना मुश्किल होता है। इन परिवारों की आय न्यूनतम होती है और ऐसे में बच्चे और मां दोनों की देखभाल कर पाना मुश्किल होता है। संतुलित भोजन की कमी के कारण अगर मां कुपोषित है तो बच्चे के विकास पर भी इसका प्रभाव पड़ने की संभावना होती है। श्रोताओं, बच्चे में स्टंटिंग की स्थिति जन्म से पहले गर्भावस्था के दौरान मां के खराब स्वास्थ्य के कारण शुरू होता है, जिससे बच्चे में असामान्य और अनुपातहीन वृद्धि होती है। यह दीर्घकालिक कुपोषण के रूप में भी जाना जाता है। यानी स्टंटिंग लंबे समय तक होने वाली एक प्रक्रिया है और इसलिए लंबे समय तक इसके परिणाम भी दिखाई देते हैं। यानी अगर कोई बच्चा स्टंटिंग का शिकार हो जाता है तो जीवन भर इसका प्रभाव उस बच्चे में दिखेगा। उस बच्चे की उम्र के अनुसार उसकी हाइट यानी ऊंचाई नहीं बढ़ती है और कभी कभी तो वजन बढ़ जाता है पर ऊंचाई नहीं बढ़ती है और ये बौनापन फिर दोबारा ठीक नहीं हो पाता। श्रोताओं, इसलिए हम आपको बार बार बता रहे हैं कि स्टंटिंग के कारण को याद रखिए, इसे समझिए, तभी आप अपने बच्चे को स्टंटिंग से बचा पाएंगे। क्योंकि अगर एक बार आपका बच्चा स्टंटिंग का शिकार हो गया तो फिर वो शायद कभी ठीक नहीं हो सकता। इसलिए एक बार फिर से समझ लीजिए कि बच्चे में स्टंटिंग होने के पीछे मुख्य कारण है खराब स्तनपान, शरीर में पोषक तत्वों की भारी कमी और निरंतर संक्रमण होना या बीमार पड़ते रहना।
स्टंटिंग बच्चे के लिए खतरनाक है क्योंकि इसे किसी इलाज से ठीक नहीं किया जा सकता। इसलिए गर्भवती महिलाओं के लिए गर्भावस्था के दौरान से ही उचित स्वास्थ्य और जन्म के बाद बच्चे की व्यापक देखभाल सुनिश्चित करना बहुत महत्वपूर्ण है। श्रोताओं, स्टंटिंग यानी बौनापन के प्रभाव के बारे में एक बार फिर से समझ लीजिए। बच्चे में खराब आहार या बार बार होने वाले संक्रमण के कारण स्टंटिंग होता है। इससे बच्चे के विकास की गति धीमी हो जाती है। ऐसे बच्चे में बीमारी और मृत्यु का खतरा अधिक होता है। ये बौनापन यानी स्टंटिंग लंबे समय तक पोषण की कमी का परिणाम है और अक्सर इसका परिणाम मंद मानसिक विकास, खराब स्कूल प्रदर्शन और कम बौद्धिक क्षमता के रूप में भी दिखता है। श्रोताओं, ये राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारी आर्थिक उत्पादकता को प्रभावित करता है। एक बेहद महत्वपूर्ण बात बताता हूं। छोटे कद की बच्चियां जो बाद में महिला बनती है, ऐसी महिलाओं में प्रसूति संबंधी जटिलताएं अधिक होती हैं। इसके अलावा छोटे कद की महिलाएं प्रसव के समय कम वजन वाले बच्चे को जन्म देने का अधिक जोखिम उठाती हैं। यानी बहुत संभावना होती है कि उनका बच्चा कम वजन वाला हो, जो कुपोषण अंतर पीढ़ी चक्र में योगदान देता है। यानी कुपोषण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जन्मजात ही चला जाता है, क्योंकि जन्म के समय में ही उसका वजन कम था और बाद में वो मंद विकास वाला शिशु वयस्क के रूप में भी छोटा और अविकसित ही रह जाता है। श्रोताओं, हमें आशा है कि अब स्टंटिंग के बारे में आप सब कुछ समझ गए होंगे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं वेस्टिंग की। ऊंचाई के हिसाब से कम वजन होना वेस्टिंग कहलाता है। बच्चों में यह गंभीर समस्या कुपोषण के कारण ही होती है। अगर एक बच्चे का भोजन उसके लिए पर्याप्त भोजन नहीं है और उसे एक संक्रामक रोग दस्त है, तो इसके कारण उसका वजन लगातार कम हो सकता है और इसे ही वेस्टिंग कहते हैं। श्रोताओं, जैसा कि नाम से पता चलता है, यह स्थिति तब होती है जब शरीर को पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाता और वजन बहुत कम हो जाता है। श्रोताओं, ये तो आपको पता ही होगा कि हमें हमारे शरीर का सही मात्रा में वजन बनाए रखना जरूरी होता है। कम वजन की वजह से हमारी रोग प्रतिरोधक प्रणाली प्रभावित होती है और कमजोर भी हो जाती है। ऐसे बच्चे हर समय थका हुआ और सुस्त महसूस करते हैं। वेस्टिंग के शिकार हुए बच्चों के लिए घूमना और चलना एक चुनौती बन जाती है, क्योंकि वेस्टिंग के शिकार बच्चों के शरीर में बुनियादी कार्य करने के लिए भी ऊर्जा नहीं होती। श्रोताओं, तो अब तो आप समझ गए होंगे कि वेस्टिंग क्या है। बच्चों में वेस्टिंग लगातार अल्प पोषण का परिणाम है। आमतौर पर अपर्याप्त भोजन का सेवन और संक्रामक रोग, विशेष रूप से लगातार दस्त का ये रिजल्ट है। श्रोताओं, अब आइए बात कर लेते हैं इससे बचाव की। श्रोताओं, एक बात हमेशा याद रखिए कि स्टंटिंग और वेस्टिंग से अपने बच्चे को बचाने का सीधा सीधा कोई उपाय नहीं है। अगर आप अपने बच्चे को स्टंटिंग और वेस्टिंग से बचाना चाहते हैं तो उन्हें कुपोषित होने से बचाना होगा। और कुपोषण से बचाने के लिए तो वही सारे उपाय हैं जो हमने पिछले एपिसोड्स में आपको बताए हैं, उन्हें याद रखना होगा। फिर भी हम आपको दोबारा बता देते हैं कि अपने बच्चे को कुपोषण से कैसे बचाएं, कारण के साथ साथ बचाव के बारे में भी आपको बताते चलते हैं। सबसे पहले समझिए खराब खुराक के बारे में। अपर्याप्त भोजन के सेवन से पोषक तत्वों की कमी हो सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप बच्चा कुपोषित हो सकता है। ऐसे भोजन जो अपचनीय और हानिकारक होते हैं, यानी ऐसा भोजन जो सुपाच्य नहीं है, अच्छे से पचता नहीं, उनके सेवन से बच्चे में भूख की कमी हो सकती है और रिजल्ट क्या होगा?
बच्चा कुपोषित हो सकता है। श्रोताओं, अब समझिए अनियमित आहार के प्रभाव के बारे में। उचित समय और नियमित अंतराल पर भोजन का सेवन नहीं करने से अपच हो सकता है और पाचन संबंधी रोग होने की संभावना रहती है। इसलिए बच्चे को नियमित रूप से खाना दे और अच्छा खाना दे। इसके साथ साथ पाचन रोग को समझिए। बच्चों में पाचन संबंधी विकार हो तो पर्याप्त भोजन का सेवन करने के बावजूद शरीर में पोषक तत्वों को अवशोषित करने की क्षमता को ये सीमित कर देता है। इससे भी आपका बच्चा कुपोषित हो सकता है। एक और मुख्य कारण है स्तनपान की कमी। श्रोताओं, एक नवजात को स्तनपान कराना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मां का दूध बच्चे में महत्वपूर्ण पोषक तत्व की आपूर्ति करता है, जो बच्चे के विकास के लिए बेहद जरूरी है। स्तनपान की कमी बच्चे में कुपोषण का जोखिम बढ़ा सकती है, यह हमेशा याद रखिए। दूसरी और बीमारियां जैसे शारीरिक रोग से अगर आपका बच्चा लगातार ग्रसित रहता है तो ये कुपोषण के लक्षण है। ऐसे बच्चे का विशेष ध्यान रखें और नियमित और पर्याप्त भोजन देते रहें। श्रोताओं, इसमें कोई संदेह नहीं कि भोजन में पोषक तत्वों की कमी कुपोषण का सबसे प्रमुख कारण है, किंतु समाज के एक बड़े हिस्से में इस संबंध में जागरूकता की कमी स्पष्ट तौर पर दिखाई देती है। आवश्यक है कि कुपोषण संबंधी समस्याओं को संबोधित करने के लिए जल्द से जल्द आवश्यक कदम उठाए जाएं, ताकि हम अपने बच्चे को स्टंटिंग और वेस्टिंग जैसे गंभीर बीमारियों से बचा सके। श्रोताओं, आशा है कि आपने इस एपिसोड को बड़े ध्यान से सुना होगा, और जो आज नहीं सुन पाए और जिन्होंने इस एपिसोड को बीच से आधा सुना, तो उन्हें हम बता दें कि आप कल भी हमें सुन सकते हैं। हमारे एपिसोड का रिपीट ब्रॉडकास्ट कल शाम के 5 बजे से सुने। श्रोताओं, आप YouTube पर भी हमें सुन सकते हैं। इसके लिए आप हमें YouTube पर सब्सक्राइब करें। हमारा ऑफिशियल YouTube चैनल है रेडियो एक्टिव ऑफिशियल। कार्यक्रम स्वास्थ्य बाण की प्लेलिस्ट में हमारे एपिसोड आपको हमारे YouTube चैनल पर रेगुलर मिलते रहेंगे। रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर पर मैं यानी आरजे मेहताब अब आपसे मिलूंगा अगले यानी 10वें एपिसोड में शनिवार को सुबह 11 बजे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और सुनते रहिए स्वास्थ्य जागरूकता पर आधारित हमारा ये विशेष कार्यक्रम स्वास्थ्य बाण। ये कार्यक्रम स्मार्ट द्वारा लाया गया है। नमस्कार। स्वस्थ देश, स्वच्छ देश अपना बनाना है। सही पोषण देश रोशन करके दिखाना है। अपने अनाजों की बात ही कुछ और है। फल सब्जी दालों की सौगात कुछ और है। मोटे अनाजों दालों में पोषक तत्व है। अपने भोजन में अब इनको देना महत्व है। कुदरत की इन सौगातों को नहीं भूलना है। सही पोषण देश रोशन करके दिखाना है। स्वच्छ रहे, घर भी साफ हो, गांव गली मोहल्ले दारे पर घट बेदाग हो। हम भी स्वच्छ रहे, घर भी साफ हो, गांव गली मोहल्ले